बनारस के 80 घाट पर इस समय विरोध प्रदर्शन एक हो रहा है, मगर आपको दिखाएं तो पीछे जो है वो कुछ लोग जो है वो विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। किसी कंपनी के खिलाफ जो है वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर हम बनारस के इस 80 घाट की स्थिति बताएं तो जो साफ सुथरी रहती थी उसमें अगर आप देखेंगे तो आज सुबह जो है बहुत से ज़्यादा कूड़ा बिखरा दिया गया, एक गंदगी पैदा की गई और उसको कूड़ा बिखेर करके और उन सफाई कर्मियों ने ही इस गंदगी को बिखेरा है। जो सफाई कर्मी यहाँ पर जिनकी जिम्मेदारी थी सफाई करने की, वो लोग यहाँ पर गंदगी बिखेर रहे थे। आखिर ये क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे की क्या वजह है और यहाँ इस धरना प्रदर्शन के पीछे की क्या वजह है, क्यों ये लोग यहाँ पर इस तरह से कर रहे हैं? क्योंकि कल मकर संक्रांति भी है और ऐसे मौके पर ये लोग जो है ये तमाम जो सफाई कर्मचारी हैं, ये जो है तमाम सफाई कर्मचारी जो है वो आज विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन घाटों की सफाई की जिम्मेदारी इन्हीं पर थी। बीते कई महीनों से ये लोग सफाई कर रहे थे, लेकिन आज क्यों कर रहे हैं हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सर ब्रिजेश नाम है। ब्रिजेश, आप यहाँ क्या सफाई कर्मचारी हैं सर? किस कंपनी से? हम विशाल कंपनी से। विशाल कंपनी? जी सर, प्राइवेट कंपनी। जी जी जी। तो आज आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? सर हम लोगों को ऐसा है कि 2 महीने से सैलरी नहीं मिली, तीसरी महीना चल रहा है। हम लोगों का नवंबर, दिसंबर, ये जनवरी चल रही है। हम लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। हम लोग जहाँ मकान मालिक किराए पर रहते हैं, मकान मालिक घर से निकाल रहा है और राशन वाला राशन नहीं दे रहा है और सब सब्जी वाला कोई कुछ नहीं दे रहा है हम लोगों को। और हम लोगों का कल संक्रांति त्यौहार है और त्यौहार बच्चे के लिए हम लोग बताइए क्या करें, क्या सोचें। और हम लोगों को उसके बाद ओटी कराया गया, ओटी का भी पैसा नहीं मिला। वर्दी दिए, वर्दी का 1500 रुपये सारे अधिकारियों को लोग काटे हैं, हमारे स्टाफों का। और दूसरी बात एक चीज ये है सर कि 4 छुट्टी मिलती थी, 4 छुट्टी भी नहीं मिलता है और 4 छुट्टी नहीं देते हैं। और दूसरी बात है कि जो इसके पहले कंपनी थी, आरपीएस कंपनी थी, उसमें हम लोगों को 8,500 मिलता था। इसमें से वो पैसा जैसे होता था 2 महीने पर तो कुछ नवाज दे देती थी, फिर उसके बाद पूरा पैसा देती थी। ये तो जब से आई है 2 बार 3 बार पैसा दी है। इसका धीरे धीरे कब से आई है? ये आया है साल भर हो गया। 1 साल हो गया। जी जी। तो आप ये बताइए कि 1 साल हो गया आप लोग काम कर रहे हैं और कितने कर्मचारी आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पर कर्मचारी कुल मिला के सर यहाँ से हम लोग पूरा राजघाट तक 450-500 है, 450-500 है। तो मतलब आप लोग यहाँ से राजघाट तक आप लोग? जी जी जी। सभी घाट के कर्मचारी कर रहे हैं? जी सर, पूरे घाट के हैं, सब घाट के कर्मचारी यहाँ पर है। सर आप क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोनी है। अच्छा मोनी, बताओ कि तुमको क्या समस्या क्या है? यही समस्या है, हम लोग को 2 महीने से सैलरी नहीं मिल रहा है। हम लोग के बाल बच्चे क्या खाएंगे? हम लोग के कल त्योहार है, कल त्योहार के बिना हम क्या करेंगे बताइए? हम लोग को पैसा नहीं मिलेगा, हम लोग के बाल बच्चा क्या खाएंगे? अच्छा, अगर तो तुम लोग क्या मतलब धरना कब तक चलाओगे? जब तक हम लोग दोनों 2 महीने का सैलरी हाथ में नहीं आ जाएगा, 2 महीने का सैलरी हाथ में आ जाएगा तब तक हम लोग धरना दिए रहेंगे। जब हम लोग को 2 महीने का सैलरी हाथ में आ जाएगी, हम लोग दूसरे दिन से काम चालू कर पैसा मिल जाएगा। अभी तो नगर निगम कर्मचारी वगैरह आप लोगों से बात कर रहे होंगे, कंपनी का कोई आया कि नहीं? कोई कंपनी का कोई नहीं आया, कम से कम हम लोग को 4 बार 5 बार आके हम लोग को यहाँ पर हम लोग को दिए कि ऐसा है कि तुम लोगों को पैसा मिल जाएगा। क्या करो, नहीं आया कोई भी नहीं। अभी नगर निगम के एक मैडम आई थी, थोड़ा सा बात की, बस उसके बाद भाग गई। तो इसमें जैसा इन लोगों का कहना है कि ये लोग जो है पिछले 1 साल से सफाई का काम कर रहे हैं घाट पर और इनका जब वेतन नहीं मिला तब ये इस तरीके के कदम पर आ रहे हैं। इस मसले पर जब हमने बात की नगर निगम के जो मुख्य नगर अधिकारी हैं उनसे जब बात की तो उनका कहना है कि मामला ये है कि घाटों की सफाई के लिए एसएमसीजी द्वारा नगर निगम वाराणसी में विशाल प्रोटेक्शन फोर्स करके कंपनी ठेकेदार है, उन कंपनी को टेंडर दिया गया था, उसको कार्य कराया जा रहा था। तो ये जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी नगर निगम के नहीं है, ये विशाल प्रोटेक्शन फोर्स के जो एजेंसी है उसके कर्मचारी हैं। पूर्व में इनके द्वारा जब काम संतोषजनक नहीं था तो हमने उसकी रिपोर्ट शासन को की थी। उसके पश्चात इनके द्वारा अक्टूबर-नवंबर में देव दीपावली और छठ पूजा पर संतोषजनक काम किया गया था। तो इनके द्वारा जो मासिक बिल दिए जाते हैं, वो हमने इसकी पेमेंट की संस्तुति करते हुए शासन को भेज दी, एसएमसीजी को भेज दी। इनका भुगतान एसएमसीजी के माध्यम से होता है। एसएमसीजी नगर निगम को देती है, नगर निगम उनको देती है। तो अक्टूबर-नवंबर के बिल वेरीफाई होने तक अभी तक भी उनकी पेमेंट अभी तक हमको मिली नहीं थी। तो उन लोगों की ये शिकायत थी जो उनके कर्मचारी हैं कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनका मैनेजमेंट उनको पैसा नहीं दे रहा है। तो इस संबंध में मैंने अभी बात करी, हमने ठेकेदार को भी कहा कि ये आपका पेमेंट का इशू शासन के साथ है, लेकिन ये सफाई व्यवस्था और कल से स्नान है, इसको मेंटेन किया जाए।
यदि वो लोग नहीं मानते और ऐसे काम में व्यवधान डालते तो हम उसमें वैधानिक कार्रवाई भी करेंगे और पुलिस की सहायता से अन्य कार्रवाई भी करेंगे। तो इसको लेकर के बनारस के में एक नया एक तरीके का विवाद खड़ा हो गया, जो ये सफाई कर्मचारी जो हैं उनके तरफ से, और जो लोग जो उनका पेमेंट नहीं हुआ उनकी अपनी मांगों को लेकर के एक नया विवाद खड़ा हो गया है। अब इसमें प्रशासन कल का मकर संक्रांति जो कल हो परसों 2 दिन होगा, तो उसको चुनौती है उनके लिए कि घाटों पर साफ सफाई रहे, जो श्रद्धालु आएंगे उनको किसी तरीके के ना गंदगी झेलना पड़े। ये एक बड़ी चुनौती है और इससे कैसे निपटते हैं ये देखने वाली बात होगी। वाराणसी के 80 घाट से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।